गुड मॉर्निंग। क्या आप 5 करोड़ रुपए बनाना चाहते हो? लेकिन क्या रखना, इसमें समय लगेगा, 15, 20, 25, 30 साल लग सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए बुर्ज खलीफा, रातों रात आप रात को सो, सुबह बुर्ज खलीफा तैयार हो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबल है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, जाके देखिए, आपका बुर्ज खलीफा तैयार होगा। लेकिन अगर आपका पेशेंस है, 15, 20, 25, 30 साल है और मानते हो कि पैसा बनाने में समय लगता है, देखिए इस वीडियो को। स्टेप 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी सैलरी में से 20,000 रुपए जो है वो सेव करना है। 20 नहीं है तो चलो 15 निकाल लो, 15 नहीं तो 10 निकाल लो, 5 निकालो, 2 निकाल लो। हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोग सेव करोगे सिर्फ 10,000। ख्याल रखना, आपको अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर किसी कारण से आपके पास जॉब नहीं है, कोई अर्निंग है ही नहीं आपके पास, क्या करोगे? सीख लो यार, आपके आगे काम आएगी। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, और स्टेप नंबर 2 में हमने 5 म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना है। हमारे पास है 10,000 रुपए, हमने 20,000, 30,000, 40,000 पर मंथ नहीं लिया, हम लोगों ने 10,000 लिया है, क्योंकि हमको 10,000 से 5 रुपए बनाने हैं। 5 म्यूचुअल फंड लीजिए और उसमें 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। अब कौन कौन से 5 म्यूचुअल फंड लेने हैं? आपके पास बहुत सारी वेरिएशन है। हम लोग लेते हैं, मान लीजिए लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है। हम लोग लेते हैं 2-3 सिर्फ। मान के चलते हैं कि आप लोग अपने 10,000 रुपए 2,000 रुपए के हिसाब से आप लगाने वाले हो। लार्ज कैप में 3 लगाते हो, एक आप मिड कैप में लगा दो, एक स्मॉल कैप में लगा दो। सेफ हो, पैसा आपका कहीं नहीं गया। 12 से 14% आप कमा लोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर किसी कारण से आप एंटरप्राइजिंग हो, थोड़ा सा रिस्क में इश्क है, आप ले सकते हो, तो लार्ज कैप में लगाओ कम, मिड कैप में एक आधा लगा दो, स्मॉल कैप में ज्यादा लगाओगे तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 17, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 35, 40, 50% तक मिल जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बैठता है, मान के चलिए सिर्फ 18%। हम लोग 18% सेफ लेके चलते हैं कि आपने थोड़ा स्मॉल कैप में ज्यादा लगाया तो आपकी रिटर्न जो है वो 18% हो गई। क्लियर? अच्छा, अब इन म्यूचुअल फंड को हमने सिलेक्ट कैसे करना है? 4-5 चीजें देख लो, बहुत है। पहली बात, वो म्यूचुअल फंड किसका है? कोटक है, मेरा ही है, एक्सिस का है, किसका है? फिर उसका मैनेजर कौन है? दूसरी बात। तीसरी बात, उसके पास परफॉर्मेंस कैसी रही है, पिछले कुछ एक सालों में क्या दे रहा है, वो कंसिस्टेंसी है नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 साल पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया, 5 साल पहले नुकसान था, ऊपर नीचे वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। अगर वॉलेटाइल है तो उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद उसकी एक्सपेंस रेशो क्या है? 1% से भी आपका फर्क जो है वो लाखों करोड़ों का पड़ जाएगा। करोड़ों नहीं तो कम से कम लाखों का तो पड़ ही जाएगा यार। तो क्या आप जानते हो इसी 10,000 रुपए से, इसी 18% के कारण से, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कारण से आप कितना कमाओगे 5 साल के अंदर? इस वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट में लिखिए क्या अंदाजा है आपका 5 साल में आप कितना कमाओगे। 5 साल में इसी 10,000 रुपए से आप कमाओगे 10 लाख। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर 5 साल में 10 लाख कमाते हो तो मुझे बताओ कि 10 साल में आप कितना कमाओगे? सिंपल सी बात है, 10 साल में आप 20 लाख कमाओगे। जी नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू यहां पर चलता है कि 10 साल के अंदर आप कमाओगे 10 नहीं 33 लाख रुपए। और अगर आपने पैसा 20 साल तक लगाया तो कितना होगा? वीडियो को पॉज करो, बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। नहीं है आपके पास पेशेंस? मैं बताता हूं आपको। 20 साल के अंदर अगर 10 साल में 33 लाख हुआ है तो 20 साल के अंदर कोई 70-80 लाख नहीं होगा। यही पैसा 20 साल के अंदर हो जाएगा 2.25 करोड़ से ज्यादा। और अगर आपने 30 साल लगा दिया ना, अब तो आपके आगे और चुंदिया जाएंगी। अगर आपने 30 साल लगा दिया तो वही 2.25 करोड़ नहीं होगा या 4 करोड़ नहीं होगा, वो हो जाएगा 14 करोड़ से भी ज्यादा। और अगर आपने लगा दिया 40 साल तक, मानता हूं कि इंसान की किसने देखा है कल 40 साल बहुत लंबा है, लेकिन खुदा ना खासा अगर आपने 40 साल लगा दिया तो जानते हैं यही 10,000 रुपए जो है ये करते करते 40 साल में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 80 करोड़ से भी ज्यादा। मैं जानता हूं आप यहां पर कहेंगे इसमें मैंने 6% का इन्फ्लेशन नोट नहीं किया है। तो भाई साहब, मैंने अगर 6% का इन्फ्लेशन इसमें जुड़ा नहीं है तो साथ में मैंने इसके अंदर जो आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगी वो भी तो नहीं डाला है मैंने। आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, कईयों की तो 6-6 महीने बढ़ जाती है। वो जो 10%, 12%, 15%, 20% है वो भी तो नहीं जोड़ा है मैंने। तो अगर 6% का इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा है तो जो सैलरी बढ़ेगी वो भी नहीं जोड़ा मैंने। आप म्यूचुअल फंड में 18% आप ज्यादा कमाओगे, आप स्मार्ट हो चुके होगे कुछ एक महीनों, कुछ एक सालों के अंदर, तो आपकी कमाई भी 18% नहीं रहेगी, वो भी ज्यादा होगी। मैं मान के चलता हूं 18 ही रहेगी। मैं मान के चलता हूं इन्फ्लेशन को भी छोड़ दिया, आपकी सैलरी जो बढ़ रही है वो भी छोड़ दिया, सब छोड़ करके हम लोग मोटा माटी निकाल रहे हैं कि अगर आप भाई साहब 40 साल तक भी लगते हो तो 80 करोड़ होता है। मैं तो यहां पर 5 करोड़ की बात कर रहा हूं। तो आपने देखा, अगर आप हर महीने 20,000 बचाओगे या 10,000 बचाओगे, और नहीं तो 5,000 बचाओगे, नहीं तो 2 ही बचा लो यार, लेकिन हर महीने बचाओ और उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ना एफडी में, ना शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड से आपका रिस्क बहुत बहुत कम हो जाता है।
और आप 20 या 30 या 40 सालों में करोड़पति बन सकते हो, अरबपति भी बन सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 20,000 रुपए महीना सेव करते हो, हर महीने सेव करते हो 40 साल तक, तो क्या आप जानते हो कितना हो जाएगा? 20-20 करते करते 40 साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाकर, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो को पॉज करके आप बताइए कितना हो जाएगा। चलो मत करो एफर्ट, बता देता हूं आपको। 20-20 हजार करके 40 साल में 18% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से हो जाएगा आपका 180 करोड़ 81 लाख 48,721, यानी 2.25 अरब से भी ज्यादा हो गए ना आप अरबपति। तो बस लास्ट में इतना ही कहूंगा, सिंपल सी बात है, हर महीने एक फिक्स पैसा निकालना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है और उस कॉर्पस पर हाथ नहीं लगेगा आपका। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। और इसके साथ में हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब क्या बी सिंह ऑफ वीडियो। गुड नाइट।